आज बिजनेस कम्युनिकेशन में जो टॉपिक हमारा है रीडिंग स्किल। देखिए रीडिंग स्किल है, तो रीडिंग स्किल जो हमारी है वो आप अपनी रीडिंग स्किल को कैसे सुधारें। रीडिंग स्किल, तो रीडिंग स्किल अगर आप सुधार सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ फॉलोइंग जो हमारे पास टिप्स हैं या मेथड्स हैं, उन मेथड्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप एक अपनी इफेक्टिव रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। तो रीडिंग स्किल्स के देखिए हमारे पास सबसे पहले जो पॉइंट हमारे पास रीडिंग विदिन द करेक्ट एनवायरनमेंट, यानी कि आप सही पर्यावरण के भीतर पढ़ें। यानी जब आप रीडिंग स्किल कर रहे हैं तो रीडिंग के लिए आपके पास जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। आप अब इसमें देखिए क्या है कि जो आप अपनी बुक्स या पत्रिका या मैगजीन्स यूज़ कर रहे हैं तो उनको किस रूप में आप पढ़ते हैं, और जो आप अपनी भाषा लिखित भाषा में जो अपनी भाषा है उन भाषा जो आप रिटिन हैंड स्क्रिप्टिंग भाषा यूज़ करते हैं या लिखते हैं, तो उन भाषाओं को आपको क्या करना पड़ेगा, को अपनी भाषा में, यानी जो उत्कृष्ट भाषा है उसको अपनी भाषा में आपको क्या करना पड़ेगा, परिभाषित करना पड़ेगा और अपने पढ़ने की गति में सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, आप और इस तरह से आप जो पढ़ें कि जब आप पढ़ें या किसी चीज़ को इम्प्रूवमेंट करें तो आपको थकान महसूस ना हो, आप एक फ्लो में पढ़ें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर तरीके से एक एनवायरनमेंट तैयार करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब मान लो आप कहीं ऐसी जगह पढ़ें जहाँ एनवायरनमेंट अच्छा नहीं, शोर हो रहा है, आपको स्टडी मटेरियल अच्छा नहीं है, आपके पास जो बुक्स है वो बहुत ऐसी है जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बोले वही तो एनवायरनमेंट का मतलब है कि आसपास चीज़ें जो भी आपके पास है उन सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से आप पढ़ें। रिटन लैंग्वेज हमेशा यूज़ करें, जो रिटन लैंग्वेज जैसे आप बोलते हैं तो उन चीज़ों को अपनी भाषा में आप समझें, तभी आप परफेक्ट तरीके से एक रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें हमारे पास है, दूसरा जो पॉइंट हमारे पास है, प्रीव्यू बिफोर रीडिंग। अगर हिंदी में बात करें तो पढ़ने से पहले पूर्वालोकन करना, यानी पढ़ने से पहले हम उसका प्रीव्यू करें, यानी प्रीवियस के बारे में जाएं। ठीक है, यानी हम उसका पूर्वालोकन करें तो आपके लिए क्या आकर्षण और महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पॉइंट है कि आप इनिशियल लेते हैं फेसिंग, और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, आकर्षण के लिए आपके लिए क्या है महत्वपूर्ण है, और इसी में है और आप संभवतः हो तो क्या छोड़ना चाहते हैं। अगर आप संभव है तो उसमें क्या छोड़ना चाहते हैं, इसका आग्रह करने के लिए प्राथमिक सामग्री संपर्क करें। सबसे पहले अगर आप बोलते हैं तो आप उसमें से क्या चूज करना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़े, तो आपको अपनी जो स्टडी मटेरियल है उसको आपको अरेंज करें। स्टडी मटेरियल को आप लें पूर्वानुमान कर, पहले वो ना प्रीव्यू बिफोर रीडिंग, रीडिंग से पहले आप क्या पढ़ना चाहते हैं क्या, तो आप उसका चयन करना पड़ेगा। प्रीव्यू कौन से कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, किस बुक में आपके पास कंटेंट है, किस बुक में आपको समझ में आ रहा है, कौन सी लैंग्वेज में आपको समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ों को हम कैसे करें, पूर्वालोकन करें, पहले से अपन उसको एनालिसिस करें। उसके बाद इसमें अपन को क्या करें, और फिर उन अनुभागों को उन जो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को अपन क्या करें, अब को सिलेक्ट करें और उन पॉइंट्स को अपन क्या करें, अपने दिमाग में बैठाएं और फिर उनको समझने के साथ साथ उनको बोलने पर, यानी रीडिंग स्किल्स पे अपने जोर देना चाहिए कि अपन इसको कैसे, जैसे शब्द है बहुत कोई कठिन शब्द है तो उसको बार बार बोलें, प्रैक्टिस करें, जिससे वो शब्द आपके फ्लो में निकलने लगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो शब्द आपके फ्लो में नहीं निकले। तो सबसे पहले अपने वो शब्द देखें, या आप उसकी जगह पे कोई दूसरा शब्द यूज़ कर सकते हैं जिसको आप बहुत अच्छे फ्लो में बोल सकते हैं। तो इस टाइप के हम, तो जो आप पढ़ें रीडिंग से पहले अपने बिफोर आप उसका एनालिसिस जरूर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इसको बोलते हैं अपने पाठन को प्राथमिकता देना। ठीक है, प्राथमिकता देना। ठीक है, अपन बोलते हैं ना प्रायोरिटीज देना, यानी अपने जो पाठ है और रीडिंग, अपनी पाठन की जो हमारे पास जो हम पाठ करने जा रहे हैं, जो रीडिंग करने जा रहे हैं, उसको प्रायोरिटी देना है। अब उसको प्रायोरिटी कैसे देना है, तो उसके लिए हमारे पास तीन, जैसे हमारे पास आवश्यक सामग्री मटेरियल, नेसेसरी मटेरियल्स आपके पास है ना, रीडिंग मटेरियल्स, नेसेसरी आवश्यक जो मटेरियल्स हैं, कितने 3 पाइल्स। क्लियर, तो अब आप कम से कम उनमें महत्वपूर्ण चीजें, लेटेस्ट और महत्वपूर्ण चीजें, ठीक है, फिर उनके महत्व क्रम को पढ़ें।
उनके महत्व जो हमारे पास क्रम है, उनके ऑर्डर को अरेंज करें, जो इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है उनको एक क्रम में अरेंज करें और फिर उनको अपन रीडिंग करनी चाहिए, ठीक है। यानी प्रायोरिटीज अपन बोलते हैं ना, जैसे अपन रीड करते हैं तो रीड में एक सीक्वेंस होना चाहिए, प्रायोरिटीज होनी चाहिए कि इसके बाद ये पढ़ना, इसके बाद ये पढ़ना, इसके बाद ये पढ़ना। तो एक रीडिंग में आपकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए, जो आपके पास आवश्यक मटेरियल है, जो आपके पास मैंडेटरी मटेरियल है, उस मटेरियल्स के आधार पर आपको प्रायोरिटी देखना है, सेट करना है कि किसको पहले पढ़ना है। एक ऐसा नहीं आपने जो लास्ट वाली चीज थी वो पहले पढ़ी और मिडिल वाली चीज आपने लास्ट में पढ़ दी, तो आपका जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस आपका पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। प्रायोरिटीज और रीडिंग, आप हमेशा रीडिंग को प्रायोरिटीज दो और उस मटेरियल्स को प्रॉपर तरीके से अरेंज करो और उसको फिर अपन क्या करें, पढ़ना चालू करें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है यूज ए वर्सेटाइल रीडिंग स्पीड, जो आपकी एक बहुमुखी पढ़ने की गति का उपयोग करें, वर्सेटाइल, ठीक है। अब जो आपने जो आपकी बहुमुखी है उस रीडिंग स्पीड्स को आपको कैसे बढ़ाना है, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत धीमे धीमे और धीमे धीमे पढ़ते हैं या मुनमुना के पढ़ते हैं, आवाज उनकी क्लियर नहीं आती। तो ये सारी चीजें आपको क्या है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे आप लोग कविता पढ़ते हैं तो कविता क्या पढ़ते हैं, तो आप लोगों एक बार पढ़ा नहीं फ्लो बना, दो बार पढ़ा नहीं फ्लो बना, फिर आपने देखा होगा जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देखते हैं जो रामायण एक बार पढ़ते हैं, दो बार पढ़ते हैं, उनकी फ्लो नहीं बनता। पर वो कंटिन्यू अगर वही चीज वो बार बार पढ़ते रहते तो आपने देखा होगा कि स्टार्ट किए नहीं और चालू खत्म हो जाता, क्योंकि उनका फ्लो बना होता, उनको ये चीजें मालूम होती और उन शब्दों के लिए उनको बार बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारे पास एक आपको स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड के लिए आपको न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, नॉवेल्स और इनको अलग अलग तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए रीडिंग स्किल्स आपकी तभी इंप्रूव होती है जब अपन कई चीजों को पढ़ते हैं। जितने ज्यादा शब्दों को पढ़ेंगे उतनी ज्यादा हमारी रीडिंग स्किल्स क्या होगी, इंप्रूव होगी। क्या क्या पढ़े अपन, क्विकर स्पीड्स, न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें, नॉवेल्स पढ़ें, तभी हम अपनी उसकी स्पीड्स को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर। बहुमुखी जिसको बोलते हैं वर्सेटाइल रीडिंग स्पीड, यानी बहुमुखी जो आपकी रीडिंग स्पीड्स है उसको आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहां से पढ़ के कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इनरोल इन वेरी स्पीड रीडिंग क्लास। ऐसी रीडिंग क्लास में यानी ऐसी स्पीड क्लास रीडिंग क्लास में आप क्या लें, अपने आप को इनरोल कराएं, यानी कि एडमिशन कराएं कि जहां पे आपको क्या अवॉइड ऑनलाइन स्पीड रीडिंग कोर्स एंड डू इट योरसेल्फ स्पीड रीडिंग पैकेज। इसमें आपको क्या करना है कि आप ऑनलाइन स्पीड रीडिंग कोर्स से बचें, ऑनलाइन रीडिंग स्पीड कोर्स से आप बचें और इसे खुद स्पीड रीडिंग पैकेज करें। आप ऑनलाइन आप जैसे किसी लोग बोलते हैं ना, सुनते रहते सुन रहे जाते हैं, सुनने से आपको चीज नहीं होगी। आप उस चीज को आप खुद पढ़ें और फिर अपनी स्पीड्स को आप क्या करें, इंप्रूव कर। कुछ लोग क्या करते हैं, जीके का लगा लिया या रामायण लगा दिया तो वो सुनते रहते हैं। पर इससे अच्छा तरीका क्या है कि आप उस रीडिंग ऑनलाइन स्पीड रीडिंग से बचें और खुद अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी जो रीडिंग स्किल्स है वो आपकी क्या होगी, इंप्रूव होगी। रीडिंग स्किल आपकी क्या होगी, इंप्रूव होगी। क्लियर। ठीक है। राइट ए कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ करस्पॉन्डिंग, यानी पत्राचार कोर्स के ऊपर आपको क्या करना, एक एक्शन लिखें। क्या लिखें, क्लियर। जो आपके पास क्या पत्राचार पर कार्रवाई का एक कोर्स लिखें, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इसमें जो पॉइंट्स बोलता है वो क्या बोलता है, अपनी पढ़ने की गति को सुधारें और प्रत्येक बिट समाचार पत्र, यानी आप क्या अपनी जो इंप्रूव योर रीडिंग स्पीड्स, अवॉइड रीडिंग करस्पॉन्डिंग बाय नोट टेम्परेरी नोट्स लाइक शॉर्ट नोट्स। क्लियर। ये क्या बोल रहा है, अपनी पढ़ने की गति को सुधार करें और प्रत्येक बिट समाचार पत्र पढ़ते हुए एक शॉर्ट की तरह अस्थायी नोट्सों को फिर से पढ़ने से समाचार से बचें। आप समाचार पत्र को पढ़ें पूरा टाइम, शॉर्ट नोट्स ना पढ़ें। शॉर्ट नोट्स अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव नहीं होती। कुछ लोग क्या करते हैं, हेडिंग एंडिंग पढ़ लेते हैं, अंदर का नहीं पढ़ते। तो आप उससे बचें, शॉर्ट नोट्स से आपको बचना है, टेम्परेरी नोट्स से बचना है। आपको क्या करना है, उसको ब्रॉड में पढ़ना है, ठीक है।
तभी आप अपनी रीडिंग स्किल्स को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखिए वही पॉइंट आ गया, अवॉइड हाइलाइट्स, यानी जो हाइलाइट्स पॉइंट्स हैं, जो आपने देखा हो कुछ लोग हेडिंग्स पढ़ते हैं, लोग बुक्स में भी क्या करते हैं, जैसे कभी कभी क्या होते हैं एग्जाम में जाते हैं और एग्जाम में जाने से पहले वो हेडिंग्स देख लेते हैं, हाइलाइट्स को देख लेते हैं, तो उनसे बचना चाहिए। जब तक आप अंदर का मैटर नहीं पढ़ेंगे, अंदर कौन से शब्द आ रहे हैं, किस तरह के वाक्यों का प्रयोग किया जा रहा है, आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी और आपकी जो रीडिंग स्किल्स है उस रीडिंग स्किल्स को आप इंप्रूव नहीं कर सकते और ना वो आपकी मेमोरी में अच्छे से बैठेंगी, तो आप उनको यूज नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म ए क्वेश्चंस। अपने पास क्या प्रश्न पत्र, क्या है प्रपत्र प्रश्न, ठीक है। यानी आप जब पढ़े इंप्रूव योर रीडिंग कॉन्सेप्ट, रीडिंग स्पीड एंड, ठीक है, अटेंडेंस, तो आप क्या करें, सबसे पहले काम आपके पास क्या हो कि जब आप पढ़ें तो सबसे पहले आपको क्या दें, जो आपके पास बुक है तो उसमें हमारे पास क्या हेडिंग, सब हेडिंग को बदलकर अपनी पढ़ने की धारणा, जो अपनी पढ़ने की धारणा है, कौन कौन सी हेडिंग और सब हेडिंग्स, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, टेक्स्ट बुक्स, कौन सी टेक्स्ट बुक्स, अल्टरनेटिव, क्या जो आपकी धारणा है पढ़ने की गति और सावधानी में सुधार करें, ठीक है। जो आप हेडिंग सब हेडिंग को पढ़ना है, उसके अंदर की कौन सी हेडिंग्स पढ़ें, उसमें आपको क्या करना है, सुधार करना है, क्या करना है आपको, सुधार करना। और वैकल्पिक गद्य पाठों को, जो हमारे पास दूसरी अदर अल्टरनेट्स बुक्स हैं, ठीक है, बुक्स हैं जो हमारे पास अल्टरनेट बुक्स हैं, को प्रश्न में बदल दें, उनको किस में बदल दें, आपको प्रश्न में, और फिर उत्तर के लिए पाठ को स्कैन करें। यानी जो आपके पास कोई क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस के लिए बुक को भी दोबारा फिर पढ़ें। यानी जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, हेडिंग देख ली, क्वेश्चन मिल गया, तो उसमें क्या है आपके पास जो भी गद्य खंड या पद्य खंड जो भी दिया गया, अगर हिंदी में हम बात करें तो क्वेश्चन ढूंढते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका उसको हम पढ़ें, उसको जब हम पढ़ेंगे तो हेडिंग सब में पढ़ें और उनको सावधानी से पढ़ें और फिर उनके लिए उत्तर करने के लिए फिर स्कैन करें। जैसे हमने क्वेश्चंस निकाला, अब क्वेश्चंस के लिए हमें क्या ढूंढना, उसमें उत्तर ढूंढें, फिर स्कैन करें। ऐसा करने से आपकी पढ़ने की गति, जो आपकी रीडिंग स्किल्स है, उसमें आपका क्या होगा, इंप्रूव होगा, क्या होगा, इंप्रूव होगा। क्लियर। कुछ लोग क्या करते हैं, बने बनाए क्वेश्चंस बुक्स ले आए और ढूंढ लिया, पढ़ लिया, पर अगर हम एक बताएं, अगर आपसे कोई वर्ड मीनिंग पूछे डिक्शनरी, तो अगर आप डिक्शनरी में ढूंढ, कुछ लोग क्या करते हैं गूगल में डाल देते, गूगल में डाल देते तो सीधी डायरेक्ट आपको वही मिल गई। कुछ लोग क्या करते हैं डिक्शनरी उठाते हैं, तो जब हम डिक्शनरी उठाते हैं तो उसमें मीनिंग सर्च करते हैं, तो आगे की 2 मीनिंग, पीछे की 2 मीनिंग और कई चीजों को हम पढ़ लेते हैं, जिससे हमारी क्या होती, जो हमारा वर्ड पावर होता है वो हमारा बढ़ जाता है। वैसी रीडिंग स्किल में अगर हम पढ़ेंगे, स्कैन बार बार करेंगे और क्वेश्चंस ढूंढेंगे, क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे, फिर स्कैन करेंगे, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, जो रीडिंग स्किल्स है वो हमारी क्या होगी, इंप्रूव होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जो फर्स्ट मैन आइडियाज है, हमारे पास मटेरियल्स, जो फर्स्ट मैन आइडियाज हैं, उन आइडियाज को अपन क्या करें, स्कैन करें। क्लियर। जैसे गद्य के मुख्य अवधारणा, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स है, वर्ड्स हैं, उनके हम क्या करें, उनको पढ़ें, उनकी ग्रंथों की तरह सामग्री की तालिका बनाएं, उनको क्या बनाएं, एक पैराग्राफ वाइज पढ़ें, प्रॉपर तरीके से स्कैन करें, कंटेंट टेबल बनाएं, लास्ट स्टेटमेंट क्या, एवरी पैराग्राफ को हम पढ़ें। देखिए सारी चीजें हमने बताई इसमें, टेबल कंटेंट्स बनाएं, लास्ट सेंटेंस क्या, एवरी पैराग्राफ्स को बिल्कुल ध्यान से जब आप बार बार पढ़ें, अंतिम बात को स्कैन करें, ठीक, और फिर उनका अनुभव करें। आप अपनी पढ़ने की गति और समझ में सुधार करेंगे, इससे आपकी क्या होगी, जो योर इंप्रूव योर रीडिंग स्किल्स, और आपकी जो समझने की जो आपकी वो है कॉन्सेप्ट्स हैं वो दिमाग में बैठते जाएंगे। क्लियर ना। नेक्स्ट हमारे पास रीड अर्ली विद इन द डे। इससे क्या होगा, आप दिन के भीतर जल्दी जल्दी पढ़ें। जिस चीज को दोहराते हैं ना, अगर हमें इंप्रूवमेंट करना है तो उसके लिए आप दिन में कई बार उस चीज को दोहराएं। जैसे आपने दिन में पढ़ा तो उसको दिन में कई 2-3 बार 10 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में चीजें वो बैठ जाएंगी। जब आप प्रेजेंटेशन देने जाएंगे जब किसी चीज पे, तो आपका एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठेगा और उस कॉन्सेप्ट के आधार पे आप क्या करेंगे, काम करेंगे। क्लियर। तो ये हमने जो अभी आपको बताई, ये सारी हमारी क्या कहलाती है, रीडिंग स्किल्स। अब देखिए हमारे पास
बात करते हैं व्हाट इज बिजनेस रिपोर्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट्स। अगर हम देखिए बिजनेस रिपोर्ट्स की बात करें तो आज की डेट में बिजनेस रिपोर्ट्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। जैसे हमें किसी रिपोर्ट्स के, जैसे हमने फॉर एग्जांपल एक बताते हैं, आप किसी, अगर आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हैं तो आपका जो बॉस है आपसे मांगेगा कि इस मंथ में आपने कितनी सेल की, उसकी रिपोर्ट बना के दो, कंसोलिडेट बना के दो, डिटेल में बना के दो, कितने कितने कस्टमर कितने कितने आइटम बेचे, कौन सा आइटम आपका सबसे ज़्यादा बिका। तो इस टाइप की रिपोर्ट बनाना, चाहे वो किसी के क्षेत्र में हो, आप कहीं भी जाएं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, अब रिपोर्ट में अपने आप में एक रोल होता है। रिपोर्ट बनाना भी एक आर्ट हो, एक कला है, जो आपकी जितनी ज़्यादा रिपोर्ट अट्रैक्टिव होगी, लोगों के समझने में उतना आसान होगा। तो रिपोर्ट क्या है, पहले अपन बात करते हैं व्हाट इज रिपोर्ट, बिजनेस रिपोर्ट। तो बिजनेस रिपोर्ट्स की अगर परिभाषा डेफिनेशन की बात करें तो बिजनेस रिपोर्ट का अर्थ है जब कोई रिपोर्ट व्यवसायिक उद्देश्य के लिए, किसके लिए, व्यवसायिक उद्देश्य के लिए, यानी व्यवसायिक मतलब बिजनेस के उद्देश्य के लिए लिखी जाती है, उसे हम बिजनेस रिपोर्ट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड बिजनेस रिपोर्ट। यानी जो किसी उद्योग के लिए, जो किसी बिजनेस के लिए लिखी जाती है, ऐसी रिपोर्ट्स को अपन क्या बोलते हैं, बिजनेस रिपोर्ट्स बोलते हैं। रिपोर्ट्स तो हर जगह लगती है, बैंक रिपोर्ट भी लगती है आपके, जैसे अपन बोलते हैं ना यार, आपका रिजल्ट आया तो आपका क्या बनता है, रिपोर्ट कार्ड बनता है। वो आपका रिपोर्ट कार्ड है कि आपने परीक्षा में हाफ ईयरली में, क्वार्टरली में, एनुअल में कितने मार्क्स स्कैन किए, तो वो भी रिपोर्ट है आपकी। पर जो कोई बिजनेस पर्पज से लिए लिखी जाती है वो हमारी क्या कहलाती है, बिजनेस रिपोर्ट कहलाती है। क्लियर। अब देखिए अन्य रिपोर्ट्स के थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ी सी अन्य, जो हमारे पास अन्य रिपोर्ट्स होती हैं उन रिपोर्ट से थोड़ी सी ये क्या होती है, अलग होती है। अब इसमें देखिए अलग क्या होती है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किससे संबंधित होती है, बिजनेस से संबंधित इन्फॉर्मेशन प्रदान की जाती है। बिजनेस रिपोर्ट में किससे संबंधित इन्फॉर्मेशन प्रदान की जाती है, बिजनेस से संबंधित, जिसमें बिजनेस से संबंधित यानी कि क्या, असिस्टमेंट, मैनेजमेंट कैसे असिस्ट हो, बेटर टेकिंग बेटर डिसीजन हम कैसे ले सकें, इस टाइप से हमारे पास कि हमारा मैनेजमेंट कैसे हो, मैनेजमेंट जो प्रबंधन है उसको बेहतर निर्णय लेने में सहायक करता है। यानी जो मैनेजमेंट है हमारा, उसके लिए निर्णय लेने में ये क्या करती है, रिपोर्ट सहायता प्रदान करती है, सपोर्ट प्रदान करती है। बिजनेस रिपोर्ट को नीचे कुछ जैसे पॉइंट्स हमारे पास, अलग अलग टाइप्स के पॉइंट्स हैं, इनकी देखिए डेफिनेशंस है अकॉर्डिंग टू अलग अलग राइटर्स हमारे पास। तो पहले राइटर हमारे पास क्या है, अगर हम पहले बात करें हमारे पास लेसर पिटिक के अनुसार बिजनेस रिपोर्ट्स तथ्यात्मक जानकारी का एक व्यवस्थित उद्देश्यपूर्ण संचार है। ए बिजनेस रिपोर्ट्स इज द ऑर्डरली ऑब्जेक्टिव द कम्युनिकेशन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट सर्व सम बिजनेस पर्पज। यानी क्या हमने बताया कि एक व्यवसायिक रिपोर्ट तथ्यात्मक जानकारी का एक व्यवस्थित उद्देश्यपूर्ण संचार है जो कुछ व्यवसायिक उद्देश्य प्रदान करता है। जो क्या करता है, सम बिजनेस पर्पस, जो कुछ व्यवसायिक उद्देश्य प्रदान करता है। अब हमारे पास वुंड एंड अदर, ठीक, एंड अदर, इनके अनुसार क्या भैया डेफिनेशन, तो इनके अनुसार है कि व्यवसायिक रिपोर्ट एक दस्तावेज है। ए बिजनेस रिपोर्ट इज डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। क्या है, बिजनेस रिपोर्ट एक क्या है, एक दस्तावेज है जो एक विशिष्ट व्यवसायिक उद्देश्य के लिए सूचना और एक विशिष्ट विषय का आयोजन करता है। क्या करता है, ए बिजनेस रिपोर्ट्स इज ए डॉक्यूमेंट, दोनों बता रहा हूं मैं, ए बिजनेस रिपोर्ट इज ए डॉक्यूमेंट दैट ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशंस एंड स्पेसिफिक टॉपिक फॉर स्पेसिफिक बिजनेस पर्पस। क्लियर। यानी विशिष्ट इंफॉर्मेशन के लिए विशिष्ट क्या है हमारा, स्पेसिफिक बिजनेस पर्पज है, विशिष्ट पर्पज। तो ये अलग अलग राइटर्स की हमने आपको क्या बताई है, डेफिनेशंस बताई हैं। क्लियर। चलिए आज अपन इतना ही रखते हैं, कल अपन देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस और इस पे अपन आगे बात करेंगे। क्लियर, इतना आप लोग कर लीजिएगा। फिर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग हमें बताएंगे। असाइनमेंट्स बनाइएगा, अच्छे से बनाइएगा, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए। और वीडियो आप लोग नहीं देख रहे, वीडियो भी देखते जाइएगा। थैंक यू।